हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपने रिवीजन के लिए बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना पिछले जो पेपर में आए हुए होते हैं, तो उनको सबको एक क्वेश्चन में समेट कर उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं ना उनको देखते हुए बनाया अपने नोट्स को। मतलब जैसे बौद्ध धर्म के बारे में कोई क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में समेट कर, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आप फास्ट रिवीजन कर सको। जितना आप फास्ट रिवीजन करोगे, क्योंकि जीके है, ये जीके कोई लिमिटेड वो नहीं होता, जीके अनगिनत है। जितनी भी देख लो उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो कुछ लिमिट याद करनी होती है हमें। चलिए शुरू करता हूँ ज़्यादा बातें ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, देखो, बौद्ध धर्म को बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन है। इससे संबंधित देखो कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला है, बौद्ध धर्म ने इसकी स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और अगला है, इसकी स्थापना मतलब कब हुआ था जन्म इसका, 563 ईसा पूर्व में, यानी उल्टी गिनती होती है ना ईसा पूर्व की, उसमें हुआ था। इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन से संबंधित है। अगर आप जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको इजीली से रिवाइज करना पड़ेगा, आराम से रिवाइज हो जाएगा बिना झिझक के। देखो अगला क्वेश्चन देखो अब, गौतम बुद्ध का जो तीन त्रिपिटक है ना, वे त्रिपिटक है, वे कौन कौन से ये बताना है। पेपर में आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन अलग दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आपको याद होगा ना कि कौन कौन से त्रिपिटक है तो आप इजीली से ढूंढ सकते हो। देखो, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है, त्रिपिटक है। किसके, ये गौतम बुद्ध के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ नोट्स के उसमें सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो अब, जो स्तूप होते हैं, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। क्यों बनाए जाते हैं स्तूप, देखो, पवित्र समृद्धि चिन्ह रखने के लिए। जो मतलब जो राजा महाराजा होते थे उनके समय में जो चिन्ह रखते थे अपने पे, उनको रखने के लिए बनाते थे। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को देख कितनी डीपली से खोल के बताया मैंने। ये शब्द कहाँ से लिया गया, स्तूप का, पाली से और संस्कृत भाषा से लिया है। किस भाषा से, संस्कृत से और पाली भाषा से। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टीला या फिर डेर, टीला या फिर डेर। स्तूप है जो वो उसमें क्या थे, क्यों बनाए थे, व्यक्ति की चिता और समाधि से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं स्तूप, ये होते हैं व्यक्ति की चिता और समाधि से संबंधित है। ठीक है, आगे है, जो स्तूप है उसका जो हमें वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है हमें, ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखो, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। जो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध प्रतीक है वो धर्मचक्र, वो क्या दर्शाता है, किसको दर्शाता है वो। इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ, मैंने इसलिए उठाया कि आपको जब आप पढ़ो ना तो आपको भी ध्यान आ जाए कि प्रतीक चिन्ह था ये किस लिए उठाया गया था, कहाँ से उठाया था। ये इसमें क्या था, ये किसका प्रतीक था, ये था प्रथम उपदेश को। किसको दर्शाता है, प्रथम उपदेश को। किससे संबंधित था ये, प्रथम उपदेश से संबंधित है। जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था ना, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्मचक्र के नाम से। ठीक है, जो इसका अंतिम उपदेश था वो कहाँ दिया था इसने, जो गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वो दिया था कुशीनगर में। कहाँ दिया था, कुशीनगर में। आगे है, गौतम बुद्ध की जन्म घटना का प्रतीक क्या है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। गौतम बुद्ध की जो जन्म है ना, घटना है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल और सांड। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, कमल और सांड।
आगे है राष्ट्रकूट राजवंश। जो राष्ट्रकूट वंश था उसके बारे में उसको क्वेश्चन नहीं है। वो किसका, उसका चिन्ह क्या था, गोल्डन ईगल था। क्या चिन्ह था उसका, गोल्डन ईगल। और इसके संस्थापक कौन थे, दुंती दुर्ग प्रथम। उसके संस्थापक कौन थे, जो राष्ट्रकूट वंश था ना। ये मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, मुझे एकदम ध्यान आया ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखते मुझे इसके सारे पॉइंट याद आए कि स्थापना किसने की, इसकी राजधानी क्या थी, और इस जो राष्ट्रकूट वंश था उसने क्या कुछ नया खास किया था, जिसके लिए उसको याद किया जाता है राष्ट्रकूट राजवंश को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया और छाप दिया, ताकि मैं कुछ बता पाऊँ तो आपको जल्दी से याद हो जाए। देखो, इसके संस्थापक कौन थे, दुंती दुर्ग प्रथम। इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत। और जो राष्ट्रकूट वंश है ना, और जो राष्ट्रकूट वंश की जो वो थी ना, मतलब उसने कुछ क्या खास किया था, वो क्या था, एलोरा की गुफा थी ना, उसका निर्माण किया था। जो एलोरा की गुफाएं है ना, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और जो उसकी स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश ने। जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने इसको बनाया था, इसका निर्माण किया था, एलोरा की गुफाओं का। ठीक है, आगे है शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो शिलालेख होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको जो में पढ़ते हैं, शिलालेखों के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं, जो शिलालेख मिले हैं, तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। आगे है प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, हमारे इतिहास को जब बांटते हैं ना, ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के जो 3 भाग है ना, उनको बताऊंगा मैं आपको। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इससे डीपली में जा सकते हैं, इससे डीपली में से पढ़ने को मिलेगा कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में क्या हुआ था। तो ये मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो आदि मानव के टाइम पे थे ना, उस टाइम पे क्या कुछ हुआ था, शुरुआत क्या थी, आप उससे सोच सकते हो, उससे रिलेट करके आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे बांटा गया होगा। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, ये क्वेश्चन मैंने हड़प्पा को उठा लिया है। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था हड़प्पा का, मोहरों का। मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आता है, तो मैंने इसलिए उठाया यहाँ पे। जो हड़प्पा की जो मोहरें हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, उन पर हमें किसके चिन्ह मिलते हैं, देखने किसके चिन्ह मिलते हैं, किसके निशान मिलते हैं हमें, कौन से पशुओं के, या फिर कौन से, उनका आकार कैसा दिखता है। देखो, जो हड़प्पा है ना, उसकी मोहरों पर एक बैल जो पशु था ना, बैल जो पशु था, उसके जो चिन्ह थे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी थी, मतलब कम थे, देखने को तो मिले फिर कम मिले, उनका वर्णन कम किया गया है। किसका, बाघ का, गैंडे का, बकरी का, हिरण का और भीड़ का। ये भी देखने को मिले पर इनका वर्णन कम मिलता है। ज़्यादातर बात होती है बैल पशु की, उसका जो चिन्ह था, जो उसका जो चित्र था, वो अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि उनका आकार कैसा था। हाँ, उन्होंने मोहरें तो छाप दी, लेकिन उनके आकार कैसे थे ये भी पेपर में आता है। उनके आकार थे त्रिभुजाकार, आयताकार और वर्गाकार। ठीक है, आगे है पहलो राजवंश। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा इसलिए लिखा है। जो पहलो राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन, सिंह विष्णु। और जो उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो थी कांचीपुरम। क्या थी, कांचीपुरम। आगे है उसके जो प्रमुख शासक थे, जो पहलो राजवंश उसके जो प्रमुख शासक थे वे कौन कौन थे, वो थे नंदीवर्मन, महेंद्र वर्मन। 2 शासक थे, नंदीवर्मन और महेंद्र वर्मन, जिनका अधिक नाम लिया जाता है, जिनको अधिक पहचान होती है। उन्होंने अपने कुछ काम किए होंगे इसलिए तुमको जानते हैं, वरना क्यों लिखते हैं उनका नाम। इन्होंने इनके जो ये जो राष्ट्र जो पहलो राजवंश है, इन्होंने इसमें जो इनके अलावा भी और शासक थे, लेकिन जो ये शासक थे इनको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनके टाइम को देखते हुए, और इन्होंने जो काम किए थे उनको देखते हुए। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा मंदिर। जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पर है और ये किस रूप में है, इसका निर्माण किसने किया था, कब किया था, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो, दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, जैन धर्म से। ये क्वेश्चन आता है। और ये मंदिर कहाँ पर है, ये राजस्थान में है।
इस मंदिर का रूप कैसा है? 5 मंदिरों का समूह है। इस ये जो मंदिर है ये अकेला मंदिर नहीं है, इसके अलावा 4 मंदिर हो रहे हैं, ये 5 मंदिरों का समूह है। आगे है, इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया था 11वीं और 13वीं शताब्दी में, 11वीं से 13वीं शताब्दी में। और जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किसने बनवाया था? चालुक्य राजवंश ने बनवाया था। किसने? चालुक्य राजवंश ने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास से। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे आपने ज़रूरत है पढ़ने की, किस टॉपिक को मैं ज़्यादा डीपली से क्वेश्चन उठा के लाऊं और आपके सामने जो बताऊं उसके एक्सप्लेन करूं। आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो आप सब्सक्राइब करिए ज़रूर और लाइक भी करिए। अगर आपको लगता है कि कोई जो आपका भाई है बहन है कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ही भेजिए। ये एक्सप्लेनेशन नोट्स हैं, आपको हेल्प मिलेगी इनसे पढ़कर। देखो और भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन मैं भी मतलब मेरी खुद की भी जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने पढ़ा है ताकि मैं आपको इजीली से समझा सकूँ, मेरी बस यही कोशिश है। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपको ये लगे कि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप बताना कमेंट में कि भैया ये चीज़ की कमी है, ये ऐसे ऐसे समझाओ, ऐसे ठीक होगा, तो मैं कोशिश करूँगा। ओके।